आज का टॉपिक है हमारा भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग देखने को मिलेगा और इससे हम जान पाएंगे कि आखिर कैसे लोग पहले ट्रायल करते हैं, उसके बाद उसमें एरर आता है और उसके बाद कैसे वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं। इसमें हम कई बिंदुओं को एक साथ हम देखेंगे। उसमें पहला है, इसमें ये देखें, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है ये किन के द्वारा दिया गया है। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इस पूरे टॉपिक में हम देखें सिद्धांत की विशेषताएं, चरण क्या क्या है, इसका शैक्षणिक महत्व क्या मिलेगा हमें, कुछ सिद्धांत की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उसको हम लोग देखेंगे और अंततः हम लोग निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। चलिए बिना समय बिताए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बिंदु की तरफ। कहता है कि भूल और प्रयत्न सिद्धांत जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रयास करता है जिनमें से कुछ असफल होते हैं, जिसको भूलें यानी कुछ भूल और कुछ सफल होते हैं। इस प्रकार प्रयासों और भूलों की इस प्रक्रिया से व्यक्ति सही समाधान तक पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी किसी चीज़ की कोई समस्या आती है, समस्या को पहले लोग क्या होता है ट्रायल करते हैं, यानी कि उसे समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में पहले वो गलती करेगा यानी भूल करेगा जो ये सिद्धांत के अनुसार है, और उसके बाद उसमें क्या होता है भूल करते हुए फिर उसको क्या कर सही कर देता है, यानी कि सही जगह पे पहुंच जाता है। ये पूरा प्रयत्न सिद्धांत में हम लोग देखेंगे। सिद्धांत की विशेषताएं, सिद्धांत की पहला विशेषता हम लोग देखेंगे प्रयत्न यानी कि ट्रायल। व्यक्ति विभिन्न तरीके अपनाता है, प्रयास करता है ताकि समस्या का समाधान ढूंढ सके। सबसे पहले समझेंगे किसी भी व्यक्ति के सामने कोई और समस्या आ जाती है, यानी बच्चों के सामने किसी भी शैक्षणिक गतिविधि और कई गतिविधि को करते समय कोई समस्या आती है तो बच्चा क्या करेगा, विभिन्न तरीके अपनाता है, प्रयास करता है ताकि समस्या का समाधान ढूंढ सके। यह एक तरह का परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, चाहे बच्चा या व्यक्ति सही उत्तर या समाधान की खोज करता है। दूसरा एरर है। अब एरर क्या, प्रयत्न करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको एरर या कुछ समस्याएं आएंगी, तो कई प्रयास असफल हो जाते हैं, यानी वे तरीके सही परिणाम नहीं देते। इसे ही भूल कहा जाता है। मैंने कई बार लोग प्रयास करते हैं कि इस तरीके से बनाने के बाद उसका सही समाधान हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। उसे ही इस सिद्धांत में, इस थ्योरी में भूल कहा गया है। इन प्रयास या असफल प्रयासों से व्यक्ति सीखता है और कौन सा तरीका गलत है उसे फिर से नहीं दोहराना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज़ कहा गया कि असफल प्रयास होंगे वो ऐसे प्रयास होंगे जिसमें सफलताएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये पता चल जाएगा कि आखिर इसका सही मतलब समाधान ढूंढने का तरीका क्या है। ये तो कंफर्म है कि ये नहीं है जिससे हम सफलता नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब कोई और समाधान है, कुछ और करने का काम करना है, कुछ और ऐसा काम करना है जिससे सही जगह पे पहुंचा जा सके। इसमें भूल के बाद ही अगली कड़ी तक पहुंचा जाता है। सिद्धांत की अगली विशेषता में हम लोग देखते हैं प्रतिक्रिया और परिणाम। पहले क्या किया हम लोगों ने, भूल, सबसे पहले क्या ट्रायल किया गया, उसके बाद एरर आया, यानी कि भूल के प्रयत्न के बाद भूल आया। अब क्या देखें प्रतिक्रिया और परिणाम, रिस्पॉन्स एंड आउटकम। जब व्यक्ति सफलतापूर्वक सही तरीके से समस्या को हल कर लेता है तो उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है। यह प्रतिक्रिया उसे सिखाती है यह सही तरीका है जिसे भविष्य में अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। चौथा क्या कहता है सीखने की प्रक्रिया, यही लर्निंग प्रोसेस है। समय के साथ व्यक्ति असफलताओं से सीखता है और अंततः सही समाधान तक पहुंचता है। अर्थात ये है कि कभी भी असफलताओं से आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चे भी प्रयास करेंगे, उसे बनाने के क्रम में आगे बढ़ेंगे, गलतियां होंगी तो उससे डरना, ये देखना है कि जो असफलता है वो सफलता की एक सीढ़ी है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसे कई प्रयासों और भूलों की जरूरत होती है। थॉर्नडाइक महोदय ने बहुत ही अच्छे इस पूरे सिद्धांत को एक बहुत ही प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा ये प्रयोग है। उन्होंने कैसे समझाया है कि थॉर्नडाइक ने अपने बिल्ली वाले पिंजड़े यानी पजल बॉक्स के प्रयोग में इस सिद्धांत को प्रमाणित किया, यानी कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड का, इसको एक प्रमाणित किया है, यानी कि प्रूफ किया कि कैसे ये जो प्रयोग है वो कैसे सत्य साबित होता है। तो उन्होंने बिल्ली को ऐसे पिंजड़े में रखा जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन रास्ता ढूंढने के लिए एक लीवर को दबाना आवश्यक था, यानी एक बटन था ऐसे जिसको दबाना आवश्यक था। बिल्ली ने पहले कई गलतियां की, इधर उधर दौड़ी, लेकिन अंततः लीवर दबाने के प्रयास के बाद पिंजड़े से बाहर निकल गई। यानी कि बिल्ली ने कई प्रयास किया कि वो उस पिंजड़े से बाहर निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल पाए। अंततः उसने किसी तरीका से लीवर दबाया, यानी कि बटन को दबाया और पिंजड़ा क्या हुआ, खुल गया। इस प्रकार के प्रयास और भूलों के बाद बिल्ली ने सीखा कि किस तरह लीवर को दबाकर बाहर निकला जा सकता है। यानी कि बिल्ली को पहले पता नहीं था कि आखिर पिंजड़े से कैसे निकले। उन्हें प्रयास करते करते उसे सही समाधान तक पहुंच मिली और यही प्रयोग जो भूल और प्रयत्न सिद्धांत का आदर्श उदाहरण।
अब हमें देखेंगे कि सिद्धांत किस मतलब कि स्टेप वाइज कार्य करता है। अभी तक हमने देखा कि सिद्धांत है क्या, अब हम देखेंगे ये काम कैसे करता है, यानी कि इसका मुख्य चरण क्या है, स्टेप वाइज कैसे वर्क कर रहा है। तो सिद्धांत के पहला चरण में आता है पहले समस्या यानी प्रॉब्लम सिचुएशन। व्यक्ति किसी समस्या या चुनौती का सामना करते हैं, उसके पास पहले समस्याएं आएंगी, उसके बाद क्या करेगा व्यक्ति समाधान के लिए विभिन्न तरीकों या प्रयासों का उपयोग करता है। फिर वो क्या करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, ट्रायल करेगा। कई प्रयास सफल होते हैं जिसमें व्यक्ति सीखता है और कौन से तरीके गलत है, उसके बाद उसमें क्या ट्रायल करने में एरर आएगा। फिर सकारात्मक प्रयास होगा, यानी कई प्रयासों के बाद व्यक्ति सही समाधान पर पहुंच जाता है। और पांचवा क्या है, सीखना का सफल प्रयास के बाद व्यक्ति उस तरीकों को याद रखता है और भविष्य में उसे अपनाता है। यानी कि 5 चरण है मुख्य रूप से। पहला प्रॉब्लम सिचुएशन आएगा, उसके बाद ट्रायल है, उसके बाद एरर है, सक्सेसफुल ट्रायल है और लर्निंग है। इसे याद रखना, प्रॉब्लम सिचुएशन, ट्रायल, एरर, सक्सेसफुल ट्रायल और लर्निंग। अगला पॉइंट्स कवर करेंगे हम सिद्धांत की विशेषता, यानी कि इस जो सिद्धांत है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सिद्धांत कितना अपने आप को महत्व रखती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। सिद्धांत की विशेषता पहला धीमे सीखने की प्रक्रिया है, ग्रेजुअल लर्निंग होता है इसमें। इस सिद्धांत में सीखना क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्ति एक ही बार में सही समाधान तक नहीं पहुंचता बल्कि कई भूलों के बाद सही तरीका सीखता है। अगला है प्रयोगात्मक अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। यह सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित है जिसमें व्यक्ति अपने प्रयास और गलतियों से अनुभव प्राप्त करता है। बिल्कुल। तीसरा है आवश्यक प्रयासों की संख्या यानी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेता है। सीखने के लिए व्यक्ति को कई बार प्रयास करना पड़ता है और कई बार गलतियों करनी पड़ती है। यानी कि विशेषता में क्या है कि इसमें क्या होगा, ग्रेजुअल लर्निंग होगा, एक बार वो नहीं सीख पाएगा, वो बार बार गलती करेगा, गलती करने के बाद सही समाधान तक पहुंचेगा। और इसके पहले एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि कई बार वो एक्सपेरिमेंट करता है, क्या ये चीज़ इसमें काम करेगा, नहीं करेगा, फिर अगला वो करेगा गलती होने के बाद में। इस तरह से क्या मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेता है और अंततः वो सही समाधान तक पहुंचता है। अगली कड़ी में हम देखेंगे शैक्षिक महत्व क्या है इस ट्रायल एंड एरर मेथड का। इसमें हम देखते हैं कि सामान्य अधिगम प्रक्रिया होता है, जनरल लर्निंग प्रोसेस है ये। शिक्षकों और छात्रों को के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया भी सिद्धांत के अनुसार हो सकती है। छात्र कई बार गलतियां करते हैं लेकिन इन गलतियों से सीखते हुए अंततः सही उत्तर तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये होता ही ऐसा है कि बच्चे कई बार शिक्षक क्या होते हैं कि बच्चे जब गलतियां करते हैं उससे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वे गलतियां करके उस लर्निंग प्रोसेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो गलतियां हैं उसे सही समाधान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। तो इसे समझना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसे अगर नहीं समझेंगे तो बच्चों के हित के बारे में आप नहीं सोच पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना है कि लर्निंग प्रोसेस ग्रेजुअली तो होगा लेकिन सही और सटीक होगा। दूसरा, स्वतंत्र खोज करेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन। यह सिद्धांत छात्रों स्व खोज और प्रयासों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। यानी क्या करते हैं बच्चे, स्व खोज, खुद से खोज करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका समाधान किया जा सके। इससे उनमें समस्या समाधान कौशल और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। बल्कि बच्चों में क्या होगा, समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सेल्फ डिपेंडेंसी क्या होती है उसमें विकसित हो जाती है। शैक्षिक महत्व यानी कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में हम आगे देखेंगे तीसरे नंबर पर अनुभव से सीखना, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यह सिद्धांत अनुभव से सीखने पर आधारित है। बच्चों को गलतियां करने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने अनुभवों से ही समय सही समाधान सीख सके, जैसे मैंने पहले बात किया था। चौथा नंबर है धैर्य और सहनशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पैसेंस। छात्रों को समझने में मदद करता है कि सीखने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है और गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पैसेंस आता है बच्चों में धैर्य आता है, क्योंकि एक बार में सही समाधान नहीं में कई बार गलतियां करके वो सही समाधान तक पहुंच रहे हैं। यानी कि प्रयासों का एक श्रृंखला है, बच्चे कई प्रयास करते हैं और सही समाधान तक पहुंचते हैं। इसी के धैर्य तो विकसित होती है, गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा को समझ होती है कि गलतियां कर रहे हैं, इसका हम सही जगह पर पहुंचेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसी तरह का थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जो ट्रायल एंड एरर मेथड भूल प्रत्यय का सिद्धांत भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या लिमिटेशन है, तो भूल और प्रेरित सिद्धांत की सीमाएं हैं। पहला, सभी स्थितियों में प्रभावी नहीं है। यह सिद्धांत केवल उन समस्याओं पर लागू होता है जिनमें समाधान तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों का परीक्षण किया जा सकता है। कुछ जटिल समस्याओं के लिए यह तरीका उपयुक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसमें कई तरह का हम लोग क्या कर गलतियां के बाद सही समाधान तक पहुंचेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनमें गलतियां करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, समझ पर आधारित सीखना कम, यानी इस सिद्धांत में समझ के बजाय अनुभव और प्रयोगों पर अधिक जोर दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि समझ के बजाय अनुभव, यानी अनुभव करता है, बच्चे गलतियां कर करके सीखता
सीखता है। यह सिखाने के लिए हमेशा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि एक प्रयास सफल हुआ, दूसरा असफल, ऐसा नहीं हो सकता। वो कई असफलताओं के बाद सफलता तक प्रयास हुआ, या फिर सफल हुआ फिर असफल, जब सफल हो गया तो फिर सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन सिद्धांत था थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत। अंततः हम निष्कर्ष में क्या देखते हैं? निष्कर्ष में हम लोग ये देखते हैं कि भूल और प्रयत्न सिद्धांत सीखने की एक बुनियादी प्रक्रिया है, यानी कि बेस है, जो प्रयोग और अनुभव पर आधारित है। कई बार हम प्रयोग करते हैं, उससे जो एक्सपीरियंस लेते हैं उस पर आधारित है। ये बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए समस्या समाधान और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बच्चों के लिए भी, जो एडल्ट है, वयस्कों के लिए भी ये सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है और सही परिणाम तक पहुंचने के लिए कई बार प्रयास करना जरूरी होता है। यानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही इसका एक मुख्य भाग है कि असफलता सीखने का हिस्सा है। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, असफलता सीखने का एक हिस्सा है और सही समान परिणाम तक पहुंचने के लिए कई बार प्रयास करना जरूरी हो जाता है।